इस वीडियो में हम एंटीजेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट में एक यूनिट है इम्यूनोलॉजी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी एंड इम्यून सिस्टम के बारे में समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे एंटीजेन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एक एक टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में आप हैं, क्लास 12th में आप हैं, तो भी आपको ह्यूमन डिजीजेस वाले चैप्टर में या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक चैप्टर ज़रूर मिल जाएगा। तो इसे हम देख लेते हैं एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजन एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मैटर या पॉलन ग्रेन जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उनसे बाइंड कर सके, वो एंटीजन होता है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दिस टिपिकल मैटर मैं आपको ये बता दूं कि एंटीजेंस क्या होते हैं, ओरली आप समझ लीजिए। हमारी बॉडी में जितने भी पॉलन ग्रेन्स हो गए या जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, हेलमिन्स हैं, क्योंकि जो मलेरिया होता है वो एक तरह के प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम, तो प्रोटोजोआ भी बीमारी फैलाते हैं। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमको अल्टीमेटली डिजीज़ कॉज करने वाला है, तो जब उसका कोई पार्ट या पूरा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीजन कहलाता है। पैथोजन भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पैथोजन भी कहते हैं इन्हीं को। लेकिन पैथोजन और एंटीजन में फिर डिफरेंस क्या होता है? पैथोजन सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी। और एंटीजन में ये डिफरेंस होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये भी एंटीजन होते हैं, या कोई बैक्टीरिया का कोई पार्ट है, वायरस का कोई पार्ट है, ये भी एज अ एंटीजन मेन रोल प्ले कर सकते हैं। तो एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडीज़ का जनरेशन कराता है या फिर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब बाहर से कोई हार्मफुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो एंटीजन समझ लीजिए कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द बॉडी में ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने बताया कि जैसे ही एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे ये ट्रिगर करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देते हैं। द टर्म एंटीजन ओरिजिनली रिफर टू अ सब्सटेंस दैट इज एन एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन का मतलब ही होता है कि ये एंटीबॉडी जनरेटर होता है, इस वजह से इसे एंटीजन कहा जाता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है ना, एंटीबॉडीज़ ही बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस से लड़ाई करती हैं। मेन इम्यून सिस्टम में जो मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है? वो एंटीबॉडीज़ ही हैं। तो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बाहर से जो भी आएगा वो एंटीजन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन फॉरेन एंटीजेंस ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, बाहर ही बनते हैं। देन एग्जाम्पल्स इंक्लूड पार्ट्स ऑफ सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस। जो वायरसेस के द्वारा प्रोड्यूस किए सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि टॉक्सिन्स वगैरह, ये भी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो एंटीजन का ही काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एज वेल एज सब्सटेंसेज इन स्नेक वेनोम में कुछ सब्सटेंसेज होते हैं वो भी हो सकते हैं। कुछ फूड में प्रोटीन आइटम्स होते हैं वो भी एंटीजन का काम कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ सेरम या फिर रेड ब्लड सेल या फिर अदर इंडिविजुअल के सेल, ये भी एज अ एंटीजन काम कर सकते हैं। इस वजह से मैंने बताया कि पैथोजन में और एंटीजन में डिफरेंस होता है। पैथोजन में हम सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ इनके बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन एंटीजन में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी जो भी हमने डिस्कस की। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इम्यून सिस्टम को या एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर सकती हैं, इन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। एंटीबॉडी जनरेटर कहा जाता है, इसी वजह से इनका नाम एंटीजन पड़ा हुआ है। एंटीबॉडी जनरेटर शॉर्ट फॉर्म में इसे एंटीजन कहा जाता है। आई होप आपको एंटीजन के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।